हेलो स्टूडेंट्स, मैं कौशल श्रीवास्तव केएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताऊंगा और इसको बताने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम बताता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने 30 ले लिया और इस 30 का जब आप फैक्टर करते हो तो आपको क्या मिलता है? 2 into 3 6 5 जा 30। अब जरा आप दोनों साइड को ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड मैंने 30 लिया। 30 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट है? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा? 2 into 3 into 5। जब आप इन सब का प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? 30 मिलता है। इसका मतलब ये इसके फैक्टर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। बट आप ये देखो कि राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है, जैसे 2 को मैंने लिया तो 2 कैसा है? प्राइम नंबर है। 3 कैसा है? प्राइम नंबर है। 5 कैसा है? प्राइम नंबर है। यानी आप ये देख रहे हो कि ये जो कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को आप प्राइम इनटू प्राइम, अगर आप इसको P1 कर दो, ये पहला प्राइम नंबर, ये दूसरा प्राइम नंबर और ये क्या? ये तीसरा प्राइम नंबर। तो आप देख रहे हो कि इस कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम नंबर के फॉर्म में इसके फैक्टर को मैं लिख दिया। इसको लिखा जा सकता है, आप ऐसे कह दो कि कंपोजिट नंबर का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है बच्चों, यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, every composite number, every composite number, every composite number uniquely expressed as, uniquely expressed as their प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो एक बार फिर से आप देख लो। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये जो एक्सप्रेशन होता है ये यूनिक होता है। यूनिक इन द सेंस, यानी अब इसका फर्दर कोई और पार्ट नहीं होगा। ध्यान रखना। अब जैसे अगर आप ये कहो कि मैंने 2 into 3 into 5 लिखा, और अगर आप इसी को ये लिख दो कि 3 into 2 into 5, ठीक है बेटा, तो ये केवल फॉर्म चेंज है। इसमें क्या है? केवल आपके जो नंबर है उनका ऑर्डर चेंज है। ठीक है ना? तो यहां ऑर्डर चेंज होने से इस ऑर्डर का इस थ्योरम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी एवरी कंपोजिट नंबर यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके चिल्ड्रन? स्टूडेंट्स, अब मैं आपको HCF, LCM, आप कैसे HCF और LCM फाइंड आउट करोगे और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, अब मैं आपको ये बताऊंगा। इसके लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने यहां एग्जांपल पे 2 नंबर ले लिए। सपोज 36 एंड 60। ये 2 नंबर हैं, 36 और 60। आपको इसका HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फंडामेंटल थ्योरम
आप क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, और जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 36 ये इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 4 3 जा 12 3 जा 9, ये 36 ये इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 2 2 जा 4 9 जा 36, और आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 60। 60 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। ठीक है, तो अब आप देखो ये इज इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ओके, हेंस एलसीएम ऑफ 36 एंड 60। ओके, एलसीएम ऑफ 36 एंड 60। देखिए ये मैंने एलसीएम लिखा, फिर यहां ब्रैकेट में मैंने 36 और 60 लिखा, और आप इसको क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 36 एंड 60। तो देखो एलसीएम के लिए आप क्या करते हो, जो कॉमन फैक्टर है, जैसे यहां देखो तो 2 ये दोनों में कॉमन है, तो इसका जो मैक्स पावर है आप उसको लोगे। तो यहां पे देखिए 2 पावर 2 पावर 2, मैक्स पावर क्या है 2 पावर 2, तो मैंने 2 पावर 2 ले लिया। फिर आप 3 पे आइए, यहां देखो 3 पावर 1 और यहां 3 पावर 2, तो मैक्स पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है 3 पावर 2, तो मैंने 3 पावर 2 ले लिया। और फिर देखो यहां 5 टू द पावर 1, यहां 5 नहीं है, तो 5 नहीं इन द सेंस क्या 5 टू द पावर 0, तो 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 1, इसमें जो मैक्सिमम होगा 5 का पावर को क्या होगा 5 का पावर 1, इट मींस आप इसको इंटू 5 टू द पावर 1 लिख सकते हो। और अब आप देखो 2 पावर 2 मींस 4, 3 पावर 2 मींस 9 इंटू 5, और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 जा 20 इंटू 9 गिव्स व्हाट 180। ठीक है, अब आप आ जाइए एचसीएफ ऑफ 36 एंड 60। देखिए बच्चों एलसीएम के लिए मैंने आपको कहा आप जो कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर लोगे, और एचसीएफ के लिए कॉमन पावर का लोएस्ट पावर। यहां देखो 2 यहां भी है दोनों में है, और दोनों का ही पावर सेम है, तो उस केस में आप इसको क्या लिए 2 पावर 2, 3 पावर 2 3 पावर 1, इसमें मिनिमम क्या है 3 पावर 1, तो इंटू मैंने क्या ले लिया 3 पावर 1। और अब आप यहां देखो यहां 5 पावर 1, मैंने यहां 5 का टर्म्स नहीं लिखा है, बट मैंने आपसे कहा अगर आप लिखना चाहते हो तो इंटू 5 टू द पावर 0 कर सकते हो। तो 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 1, इन दोनों में लोएस्ट क्या है 5 टू द पावर 0, और 5 टू द पावर 0 का मींस क्या हो गया 1 हो गया। इट मींस आप इससे मल्टीप्लाई करिए या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो ये आपका एचसीएफ भी आ गया। अब जरा आप ये देखो कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कर दो, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट 36 एंड 60, यही आपके दोनों नंबर हैं, तो जब आप इनका प्रोडक्ट करते हो तब आपको क्या मिलता है 36 इंटू 60, ये इज इक्वल टू 0, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 2 21 यानी 2160, ये आपको क्या मिल गया 2160। और देखो एचसीएफ ऑफ 36 एंड 60 इंटू एलसीएम ऑफ 36 इंटू 60 जब आप करते हो तो देखो एचसीएफ क्या है 12 है और एलसीएम क्या है 180 है, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है 12 0 0,
12 8 जा 96, 9 12 1 जा 12, 9 21। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देखो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कंक्लूजन निकलता है कि 36 into 60 is equal to what? LCM of 36 and 60 into LCM of 36 into 60. Okay? From first and second, 36 into 60 is equal to HCF of 36 and 60 into LCM of 36 into 60, which we get 2160. ये दोनों किसके इक्वल है? इसका प्रोडक्ट 2160 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। और अब मैं इसको जनरल फॉर्म में, फार्मूले के फॉर्म में क्रिएट कर देता हूं। फार्मूले के फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूं। तो देखो आप इस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है कि फॉर एनी पॉजिटिव नंबर्स, फॉर एनी पॉजिटिव numbers A and B, for any positive numbers A and B, A into B is equal to HCF of AB into LCM of AB. क्लियर? यानी इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ठीक है, ये बच्चों आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, और इस फार्मूले का यूज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जो भी मैंने ये बातें बताई ये आपको पसंद आया होगा।